अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और लेकिन आज बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ, क्योंकि जो शख्सियत आज रिप्ले में हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स और वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस इनको करार दिया जाता है। नन अदर दैन, मैं बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करूँगा क्योंकि वसीम भाई जब मौजूद हों तो फिर सारी बातें हमें उनसे सुनिए। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पुरान रिप्ले। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, गुड टू हियर यू, गुड टू सी यू। तुम बड़े अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए थे, फाइनली टाइम मुझे भी मिल गया और आई एम विद यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुलाकात तो आपसे हमेशा इवेंट्स में होती रहती है। वसीम भाई सबसे पहले बात करेंगे यकीन तौर पर जो करंट टॉपिक है, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम फाइनली आज जब हम शो कर रहे हैं तो आज ही उनको रिहाई आज़ादी मिली है, 14 डेज़ का क्वारंटीन। और मैं चाहूँगा आज आपसे उसी अंदाज से बात करूँ जिस अंदाज से आप बड़े मज़े से इंस्टा पे बात कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, और मतलब गुस्से में भी होते हैं, थोड़ा शुगर भी लग रहा होता है। तो वसीम भाई अगर आप होते 14 दिन कैसे गुजारते हैं और लड़कों को कितनी शाबाश देंगे कि कितना मुश्किल काम था ये? यार 14 डेज 14 दिन कहना तो बड़ा आसान है। मैंने बड़े लोगों की बातें सुनी जब हमारे 5 से 6 प्लेयर पॉजिटिव निकले कि उनका बोर्ड कैसे बिहेव कर रहा है, ये बच्चों की टीम नहीं है। मैंने सबको ये, मुझे लगता है कि मैं पूरे कई दफ़ा समझाने जाता हूँ तो लगता है 5 साल के बच्चों को समझा रहा हूँ, जैसे अपनी बेटी को नहीं समझाता कि जब आप जाते हो कोविड फ्री कंट्री में, कोविड फ्री का मतलब समझ है सबको, उसका मतलब है कि उस मुल्क में कोविड नहीं है। तो जब वहां आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो ऑब्वियसली पैनिक होना होता है, उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने, उनकी क्रिकेट बोर्ड ने। सो उनका भी कसूर नहीं है, आई सपोज प्लेयर्स का भी कसूर नहीं है। अगर इवेंचुअली अगर दुनिया में कहीं और ऐसे होता तो शायद इसकी इंक्वायरी होती कि ये ऐसे हुआ क्यों है। बट अगेन फॉर मी बायगॉन्स आर बायगॉन्स, बॉयज आर आउट टुडे। पर 14 दिन कमरे में रहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितना कि टीवी देख लोगे, कितना कि नेटफ्लिक्स देख लोगे, कितनी का आप उठ के क्या करोगे ब्रेकफास्ट के बाद, कितनी की एक्सरसाइज कर लो एक छोटे से कमरे में। सो आई क्रेडिट टू पाकिस्तान टीम जो वहाँ पे गई है और सारे लड़कों को जिस तरीके से उन्होंने 14 दिन गुजारे हैं। और उसके बावजूद आज जब मैंने उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी फाइनली आउट एंड अबाउट, सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर देम कि फाइनली लड़के बाहर आ गए। जी हाँ, तो उनकी खुशी भी उनके चेहरे पे यहाँ है, तस्वीर ली हैं, सेल्फीज़ ली हैं। लेकिन वसीम भैया समझते हैं कि आज जब हम ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके बाद 10 दिन का टाइम है हमारे पास अच्छा टाइम। 18 दिसंबर को पहला T20 है कि हम रिकवर कर जाएंगे इस फेज़ से, हमारी टीम इस 14 दिन की थकन से मेंटली फिजिकली बाहर आ जाएगी। और मिसबाह बाबर का क्या रोल है इस वक्त? इस वक्त बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके ज़हनों में ये क्वेश्चन है कि क्या हम compete कर पाएंगे 14 दिन कमरों में रहने के। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बाहर वेस्ट इंडीज को भड़का रही है, T20 में भी मार रही है, टेस्ट क्रिकेट में भी मार रही है और बाय मार्जिन मार रही है। सो दे आर मैच फिट, दे आर फिजिकली वेरी फिट। अब पाकिस्तान टीम को 2 प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पे, आई सपोज। एक तो उनको फिटनेस के भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फिर 10 दिन के बाद पहला मैच है, फिर टेस्ट क्रिकेट है। सो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं यहाँ। मिसबाह और बाबर और जो भी थिंक टैंक है पाकिस्तान टीम का, उनका साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे कि लड़कों को उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, स्पेशली मिसबाह ने या वकार ने या जो भी साथ हैं उनके, उनको नेगेटिव नहीं कहना। अगर वो थक जाते हैं एक सेशन के बाद, थकने से मुताबिक स्टिफ हो जाते हैं, वो स्टिफ होंगे तो उनको स्ट्रेचिंग कराना, उनको अच्छे माहौल में रखना, उनको खुश रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। और आई सपोज 10 दिन प्रॉब्ली समटाइम्स इट्स नॉट इनफ, बट दे प्रोफेशनल लड़के हैं। आई सपोज कुछ मैच प्रैक्टिसेस रखें T20 की, दिन में टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस करें। सो थोड़ी लंबी प्रैक्टिस इनको करनी पड़ेंगी विद टॉप अप ट्रेनिंग। हम लंबी ट्रेनिंग भी नहीं करा सकते उनको, 10 दिन के बाद मैच है। तो ये थोड़ा प्लान करना पड़ेगा पाकिस्तान के थिंक टैंक को जो वहाँ पे है कि किस तरीके से हमने इसको ट्रेनिंग करानी है, किस तरीके से हमने इनको प्रैक्टिस करानी है। और मैच प्रैक्टिस, T20 की मैच प्रैक्टिस, लड़के तो बहुत सारे हैं तो 2 टीमें बना के मैच प्रेशर, ओवर रेट देख के, रन रेट देख के उस तरीके से मैच खेलेंगे एक टाइम में कि 20 ओवर में 40 ओवर कितने घंटे में खत्म होते हैं, उस तरीके से करेंगे तो होपफुली दिल भी आप दिमाग पर न्यूजीलैंड टीम इज अ गुड साइड, स्पेशली इन न्यूजीलैंड। और वसीम भाई इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोरोना के वायस कल वो सीरीज़ मिड टूर जो है वो ख़त्म करनी पड़ी। तो कितनी ब्लेसिंग भी है पाकिस्तान टीम के लिए कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ
खेली, फिर PSL तो खैर आप कराची किंग्स आपको मुबारकबाद भी दोबारा दे देते हैं कि आपकी टीम जीती। एक तो वो क्रिकेट हमने खेल ली, हमने पूरा वो सब कुछ एंजॉय किया इस ट्रॉमा के अंदर, वो भी बड़ी एक रिफ्रेशिंग सब कुछ था, आप लोगों को सेलिब्रेट करता हुआ देखना और एक इंस्पिरेशन। आप समझते हैं कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के सीरीज़ का कैंसिल होना, एक तो आपको है वसीम भाई कि आगे चल के वर्ल्ड कप होना है, मुख्तलिफ सीरीज़ होनी है, क्वेश्चन मार्क आ गया है कि अब बायोसिक्योर इतना आसान नहीं है जितना इंग्लैंड ने करके दिखा दिया या पाकिस्तान ने अपने मुल्क में। इस कल की हेडलाइन को आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे? और फिर इसी तनाजुर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रहा है, पाकिस्तान को क्रिकेट मिल रही है, तो वी आर वेरी लकी। वी आर वेरी लकी। क्रेडिट जहां ड्यू है वहां देना चाहिए। PCB जिस तरीके से उन्होंने टीम भेजी इंग्लैंड में, इंग्लैंड का प्लस ये था कि उनके होटल्स ग्राउंड में ही थे, तो बैल्कनी खोलो तो आपको ग्राउंड नजर आती थी। वहां भी लड़कों ने 2 महीने जो गुजारे होंगे, आई कैन इमेजिन। मैं 6 दिन रहा हूँ साउथहैम्पटन, 2 टेस्ट मैच में और ओल्ड ट्रैफर्ड, और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 6 दिन भी, हालांकि सारा दिन काम भी होता था, पर 6 दिन रहना। और जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की आपने बात की, वो अनफॉर्चुनेट है। ये चीजें हो सकती हैं जब तक होटल आप पूरा नहीं लोगे। एक विंग देने से आई सपोज, या बाकी गेस्ट भी ठहर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, उससे एक ओवर नहीं रुक सकता। सो ये आई थिंक ये लर्निंग कब होगा बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के, कि जब भी वो सीरीज कराए, इवन वर्ल्ड कप भी अगर होता है अगले साल, तो उनको लिए जो पूरे होटल उनको टीमों के लिए सेपरेट रखने पड़ेंगे। यू कांट हैव होटल्स एंड द गेस्ट मिक्सिंग अराउंड और इवन स्टेइंग इन यूजिंग द सेम लिफ्ट्स। सो PCB को बड़ा क्रेडिट जाता है, कायदे आजम ट्रॉफी करा रहे हैं, हर तरह की क्रिकेट करा रहे हैं, वो जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में बायोसिक्योर बबल हो सकता है वो पूरी उसमें जान मार रहे हैं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ आजकल, मेरा नहीं ख्याल मैं किसी को मास्क पहने देखा है, जिसको भी मास्क पहने देखा उसने यहाँ पहना हुआ। आई डोंट गेट इट। वही 5 साल के बच्चे, डंडा पकड़ लो तो फिर समझ आ जाएगी, प्यार से को तो समझेंगे नहीं। बिल्कुल वसीम भाई, दोबारा मैं कहता हूँ एक छोटा सा शाउट आउट, या इस बारे में मजीद दोबारा कह दीजिए कि हमारी जो कौम है, आप इंस्टाग्राम पे तो बहुत इनको मज़े से समझा रहे होते हैं, और समाज सब सही बात है, काफ़ी बातें ऑब्वियसली उनमें ऐसी हैं जिसमें हम नहीं करते। कोई दोबारा एक पैगाम दे दें। कल आज रिकॉर्ड डेथ्स हुई हैं, रिकॉर्ड हमारे यहाँ राइजेस हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीधा सी चीज़ है, 2 बंदे मास्क पहन के बैठे, किसी को डेंजर नहीं है, अब एक बंदा मास्क में पहले डेंजर है, ये बात क्यों समझ नहीं आ रही हमें? मैं इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, नहीं तो कभी कभी दिल करता है कि मैं लितर ला ला तो शुरू हो जाऊँ। अब यही जुबान इनको समझ आती है। कोई कई ऐसी बातें करते हैं ये लोग कि मुझे समझ नहीं आती कि गारों में रहते हैं हम क्या, कि पत्थरों के नीचे रहते हैं, क्योंकि कोरोना नहीं गा, वो अपना कोरोना नहीं है, गवर्नमेंट पैसे बना रही है। अभी गवर्नमेंट पैसे कहाँ से बना रही है? और मैंने परसों एक अपनी स्टोरी पे मैंने बताया, ये खैबान, ये साहिल पे जो क्रिकेट खेलते हैं संडे के संडे सारे, ये आपके बड़े क्रिकेटर्स जो जिसे कहते हैं, जिनमें एक डिसिप्लिन होता है, वो टेप बॉल से खेलते हैं गफ्फार, और समंदर के साथ टेप बॉल उतार के वहीं फेंक देते हैं, और कम से कम भी नहीं, वहां कोई आधे मील जो सड़क है उस पर सिर्फ रेड टेप ही आपको नजर आती है हर सड़क पे। और लोगों का क्या जवाब आया? अब ये भी सुन लो इनके जवाब। इनके जवाब क्या है? सर वहां डस्टबिन नहीं है। अबे अगर डस्टबिन नहीं है तो क्या गंद डाल दें हर जगह? डस्टबिन नहीं है तो टेप इकट्ठी करो, किसी थैले में डालो। वही 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, थैले में डालो, वो थैला के बिन नजर है उसमें डाल दो, बस कॉमन सेंस। बहाने ढूंढवा लो हमसे एज अ नेशन, स्पेशली यंग जनरेशन। एक्सक्यूजेस में हम नंबर 1 है। दैट्स व्हाट आई गेट एंग्री एंड अपसेट कि एक्सक्यूज, हर चीज का एक्सक्यूज है। अब गलती की है ना मैंने कोई, तो मान लो हाँ सर गलती हो गई, वो लड़के टेप गलत फेंक रहे, उनको उठानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ आगे से बताना कि ये गलत है, ये गलत है, एक्सक्यूजेस देना। अगर अच्छी बात पे एक्सक्यूज दो, एवरीबॉडी विल लिसन। अगर हर बात पे अननेसेसरी एक्सक्यूज दोगे तो तुम्हें सीरियस ही क्यों नहीं लेगा दुनिया में। तो 92 वर्ल्ड कप के हीरो, आपके हीरो, तमाम क्रिकेट पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके हीरो इमरान खान साहब भी इन्हीं बातों से मुझे लगता है थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए थे, फिर उन्होंने सियासत में कदम रख लिया। लोग ये भी कह रहे हैं वसीम भाई जो है ना, बहुत आजकल जो है ना वो एक उनके अंदर डेस्परेशन है कि लोग ठीक हो, हमारे सिस्टम ठीक हो। अच्छा, सिस्टम को ठीक करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, कुछ लोग सियासत में भी आ जाते हैं। वसीम भाई क्या कोई मुस्तकबिल में चाहेंगे अगर आपको मौका मिल जाए, शायद जैसे आप कह रहे हैं कि कभी कभी आपको जो है ना वो डंडा हाथ में पकड़ के भी हमारे यहाँ लोगों को समझाना पड़ता है, तो उसके लिए पावर चाहिए होती है, कभी चाहेंगे, सोचा है कभी सियासत में आ जाएं, कुछ इस तरह प्लान कर लें, या नहीं, या समझते हैं नहीं भाई इतना ही ठीक है जितना मैं इस वक्त कर रहा हूँ और यही मेरा रोल है? आई थिंक वन क्रिकेटर इन पॉलिटिक्स इज मोर देन इनफ। हमारे कप्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही इज डूइंग अ लवली जॉब। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनके प्रिंसिपल्स जानता हूँ, उनकी ऑनेस्टी जानता हूँ, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग इनसाइड आउट। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हमें पेशेंस
सबर जिसे कहते हैं ना, हम वो रिक्शों के पीछे लिखवा देते हैं सबर, सफाई निस्फ़े ईमान है, या ट्रकों के पीछे, उस पे अमल नहीं करते। ट्रैफिक देख लो। अब सबसे पहले मुबारक सिंधियों को, जो आपका सिंधी कल्चरल डे था, बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन थी, संडे को था। अब मैं संडे को घर से निकला इत्तेहाद पे, तो ट्रैफिक पे सारे निकले हुए थे, सेलिब्रेशन करते हैं, राइटली सो, बट मजाल है किसी ने सिग्नल पे रुक गया और लाल पे, बच्चे चार चार बैठे हैं, फैमिलीज बैठी हैं, ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, डर भी नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेजेडी हो सकती है। सो यू नो, लॉ को तोड़ना और इस तरीके से गुजारनी, सेलिब्रेशन करना इज इवन नॉट राइट। हम ही लोग जब दुनिया में अब्रॉड जाते हैं, बाहर जाते हैं, दुबई ले लो, दुबई जाते हैं तो तीर की तरह सीधे होते हैं, बिकॉज उन्हें डंडा, बिकॉज वो फाइन करते हैं, बिकॉज वो आपको वापस भिजवा देते हैं, वीजा कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आके वही लोग वही करते हैं जो बाकी कर रहे हैं। सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और आपके क्वेश्चन का आंसर कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहूंगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई एम मेड फॉर पॉलिटिक्स। आई एम हैप्पी वेयर आई एम इन लाइफ। क्रिकेट में मैं इन्वॉल्व हूँ, और जहाँ भी मेरी हेल्प हो सकती है यंगस्टर्स की, किसी की भी पॉजिटिव वे में, जब पॉजिटिव वे नहीं आता तो फिर मैं थोड़ा अपने तरीके से जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। और ये कोई पर्सनल नहीं है किसी के साथ, बाय द वे। वापस आते हैं क्रिकेट के मेन टॉपिक पर। और पाकिस्तान की टीम, आपके वक्त में इतने बड़े बड़े स्टार सर आप लोग थे 90s में, कि पूरी टीम ही माशाल्लाह स्टार सटेड थी, लेकिन अब स्टार ढूंढने पड़ रहे हैं, हमें सोचना पड़ रहा है कि हमारे पास स्टार है कौन है। आप समझते हैं कि क्यों इतना बड़ा गैप आ गया? क्या हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या आप लोग इतने बड़े स्टार थे कि उन जैसे पाए कि खिलाड़ी नहीं आ सके, और फिर हम रैंकिंग वाइज भी टॉप 3 में इस वक्त नहीं हैं? क्या समझते हैं, कोताही कहाँ है, कमी कहाँ है कि हम क्यों ऊपर नहीं आ पा रहे? यार आई सपोज प्लानिंग नहीं थी। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते थे पॉलिटिकल काइंड ऑफ एजेंडे से मुराद के, अच्छा यार मैं पीएम हूँ तो मेरा दोस्त है यार, तू आ जा बेटा। कोई उसके पीछे कोई वो आके अपनी भर्तियां करते रहते थे। क्रिकेट का उनको कोई ख्याल नहीं था होता, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग फेवर्स ओवर द इयर्स। अच्छी चीजें भी हुई है उसमें, नो डाउट, बट कंसिस्टेंसी नहीं रही। और हमारे लड़के अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, बट कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। हमारे मेंटोर बड़े अच्छे थे, ये भी अनफॉर्चुनेट है कि इन लड़कों के पास मेंटोर नहीं है। जब मैं था, जावेद भाई थे, इमरान खान थे, मुदस्सर नजर थे, इन्होंने बड़ा हमें मेंटरिंग की है शुरू में, जब मैं 17-18 साल का था। और मैं अपने पाकिस्तानी लड़कों को, बाबर समेत जितने भी यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, उनको यही मेरी सजेशन यही होती है कि देखो, इंग्लिश का तुम प्रेशर ना लिया करो, ये हमारी जुबान नहीं है। तुम उर्दू सीख लो, जस्ट लर्न उर्दू, और उर्दू में मुझे इंटरव्यू दो, जाके मैं सुनूं, मुझे एक्सप्लेन कर पाओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और उर्दू कैसे सीख सकते हो? उर्दू की वोकैबुलरी, उर्दू पढ़ो, उर्दू की किताबें पढ़ो, उर्दू के अखबार पढ़ो, उर्दू में बातें करो लोगों से। सो ये चीजें आहिस्ता, जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा एज अ पर्सन, तो जो आप चीज करेंगे, चाहे आप क्रिकेट खेलेंगे, चाहे बिजनेस करेंगे, चाहे आप एंकरिंग करेंगे लाइक यू, वो उसमें कॉन्फिडेंस की झलक नजर आएगी। सो आई थिंक इनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, इनको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। प्लेयर्स तो बड़े अच्छे हैं, और आपने बात की कि हमारी रैंकिंग नीचे आ गई, वो प्लानिंग से होता ना सब कुछ। अब मैं इतना डीप इसमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज अभी पाकिस्तान टीम टूर खेलने वाली है। आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज वांट्स टू बी पॉजिटिव। सारे लड़के सोशल मीडिया पे सुनते हैं, देखते हैं, सो पॉजिटिव उनको वाइब देनी चाहिए हमें, फ्रॉम हियर टू पाकिस्तान टू देम इन न्यूजीलैंड। ठीक है, फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आपकी तो खुद बड़ी अच्छी यादें हैं वसीम भाई, जब आपने जाके बीइंग अ टीनेजर तहलका मचाया, और वो भी आपको शायद हमेशा न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान टीम जाती होगी, शायद आपके भी कहीं ना कहीं वो माइंड में चीज़ आती होगी। हैविंग सेड दैट, उस मेमोरी के मुतालिक, और फिर हमारा जो पेस अटैक है, आप समझते हैं कि इंग्लैंड में भी हमने देखा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, टैलेंट तो है, आप समझते हैं कि उस एक्सपीरियंस का अब कोई फ़ायदा होगा? फिर वकार यूनुस आपकी बहुत ज़बरदस्त आप जोड़ी आप दोनों की मशहूर रही 2Ws की, वो टीम के साथ मौजूद हैं इस न्यूजीलैंड टूर पे। हमें टेस्ट मैचेस में कोई आप समझते हैं मैजिकल स्पेल दिखाई देंगे जैसे आप और वकार कर लिया करते थे? अब ये बहुत कम देखते हैं कि वो 5-4 हो जाए, कोई मैच विनिंग हो जाए। अरसा ही हो गया वसीम भाई, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, देखो, पहले भी ये बताया था, इवन इंग्लैंड की कमेंट्री स्टैंड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब तक ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवन शाहीन ले लो, इवन नसीम शाह ले लो, हसनैन ले लो, मूसा ले लो, ऑल दीज गाइज, अब
जब तक ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, 5-5 6-6 मैच रेगुलर नहीं खेलेंगे, तो वो उनको लाइन लेंथ आएगी नहीं समझ। वो नया गेम तो स्विंग हो जाएगा कोकोबरा आगे 5 से 8 से 10 से 15 ओवर टेस्ट क्रिकेट में, बट उसके बाद जो 20 ओवर से लेके 50-60 ओवर तक गेम करना है, रिवर्स होना नहीं वहां पे, अनलेस आपका स्क्वायर ड्राई ना हो, आपकी पिच ड्राई ना हो। मेरा नहीं ख्याल वो आपको ड्राई पिचेस वहां पे ड्राई नजर आती हैं, बट इट्स नॉट लाइक ड्राई स्क्वायर पे पूरा ग्रास होता है, लश ग्रीन आउटफील्ड है, तो वहां एज अ फास्ट बॉलर आप कैसे बचते हो? बचते हो लेंथ पे, खिंची हुई लेंथ जिसे कहते हैं। जब वो खिंची हुई लेंथ पे जिस पे बैट्समैन ना फ्रंट फुट पे आ सके ना बैक फुट पे जा सके, तो जो जब मैं भी था, इवन जब मैं एक्सपीरियंस भी हो गया था, मैं वकार ऑलवेज वाज अटैकिंग, वकार यूज्ड टू जस्ट एम द स्टंप्स लाइक बिफोर। मैं जरा जब विकेट नहीं थी गिरती तो मैं कहता था ओके, मैंने दिन में 20 ओवर करने हैं तो मैंने 50 से 40 रन देने हैं, अगर उसमें विकेट मिल गई गुड इनफ, अदरवाइज आई जस्ट गो लाइन लेंथ, 2 स्लिप्स, पार्टनरशिप लगी है, एक थर्ड मैन, बस मिडिल से बाहर निकालता रहूंगा सारा दिन, विकेट मिली तो देन आई अटैक। सो ये स्ट्रीट स्मार्टनेस इनको आनी पड़ेगी, वो क्रिकेट खेलने से आएगी। और वकार आई थिंक बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, उससे बेहतर आपको आई थिंक बॉलिंग कोच मिल नहीं सकता। सो उसके लिए ऑब्वियसली जब बच्चों को खुद भी चाहिए ना कि T20 देखो, T20 अब जितने मर्जी अच्छे हो जाओ, कल का मैच जो T20 का है वो आज किसी को याद नहीं रहेगा, ना उसके रैकेट आते हैं, ना उसकी स्टैट्स की बात करते हैं, वन कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट स्टैट्स और ग्रेटनेस जो प्लेयर की याद रखी जाती है वो टेस्ट क्रिकेट से याद रखी जाती है और बड़े मैचों की परफॉर्मेंस से याद रखी जाती है। सो आई थिंक इन यंगस्टर्स को आई सपोज यही सीखना चाहिए कि बड़े मैचों में परफॉर्म करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान टीम या किसी भी टीम से खेलना चाहे लंबी क्रिकेट का, अगर आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो आप अडेप्ट कर सकते हैं वनडे में भी और T20 में भी। अगर T20 में ठूस आओगे तो मेरा नहीं ख्याल 4 क्रिकेट में आप लास्ट कर पाओगे। मुझे अखबार वतन की आपकी एक तहरीर याद आ रही है, मुनीर साहब के मैगजीन में आपने लिखी थी, आपने कहा कि इमरान खान साहब की आदत बड़ी अच्छी थी, जब मैं जाता था ना वो मेरे मुतालिक इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब मैं स्टार इतना बड़ा नहीं भी था मैं घबराता था यार कि खान साहब जो हैं वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आज मैं अगर आपसे पूछूँ इमरान वसीम भाई, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, शाहीन, अगर हम मूसा की बात करें, नसीम की, देखते हैं कि आपकी तरह के वकार की तरह के इमरान साहब जैसे खुद इतने बड़े बॉलर बने, या शुएब अख्तर आपके साथ ही खेलते हुए वो बड़े सुपरस्टार बने, है पोटेंशियल इनके अंदर? रियलिस्टिक अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए? क्या हम ऐसा तो नहीं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेते हैं? और बहुत सारे ऐसे बॉलर समी हैं, या बात करें इवन और माजी में 5-10 साल पहले चले जाएँ, इवन आमिर भी इसी तरह शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस पे आखिर में पूरा नहीं उतरे। आप क्या समझते हैं कि हमें कितना रियलिस्टिक होना पड़ेगा? स्टार ढूंढने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? नहीं, हम आजकल तो सोशल मीडिया आ गया तो खबर तो ऐसे जाती है प्लेयरों को भी और हर एक को, तो हम जनरली आर्श पर या फर्श पर, देयर इज नो इन बिटवीन फॉर अस। एक परफॉर्मेंस के बाद हम उनको दुनिया के बेहतरीन बॉलर कह देते हैं, वकार यूनुस आ गया, नया मगरा आ गया, ठीक है, आई सपोज दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डे एंड एज, आजकल का सोशल मीडिया, द मीडिया, इट्स फाइन, बट लड़कों को उसको कैसे लेना चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन कि ये लड़के जब ये देखते होंगे तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ों को सीरियस ना लें, अनलेस दे देमसेल्फ प्ले फॉर पाकिस्तान 5 to 8 years एंड परफॉर्म कंसिस्टेंटली, देन उनको ऐसे सीरियस लेना चाहिए। सो मेरी रिक्वेस्ट कॉम से नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट उन लड़कों से, यंगस्टर आ रहे हैं, तारीफ हो, उसको इधर से सुनो इधर से निकाल दो, बिकॉज आज परफॉर्मेंस की है उसको भूल जाओ, बिकॉज टुमारो देयर इज अ न्यू गेम, दैट्स हिस्ट्री, दैट्स गॉन इनटू द हिस्ट्री बुक्स। थिंक कि मैंने कल क्या करना है। सो एवरी डे इज अ न्यू डे। इस तरीके से मैंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ गुजारी है और अपने बड़ों से यही सीखा है, अपने मेंटोर से यही सीखा है कि जो परफॉर्मेंस होगी फॉरगेट अबाउट इट, कॉन्सेंट्रेट व्हाट यू गोइंग टू डू टुमारो। ठीक है वसीम भाई, आपने भी कोचिंग की कराची किंग्स की और माशाल्लाह आपकी टीम ने टाइटल जीता, तो क्या चीज़ ऑब्जर्व की एक तो आपने कि आपकी और आज मौजूदा क्रिकेटर्स की माइंड सेट में बड़ा क्लोजली आपको इस सीज़न में, क्योंकि बीइंग अ कोच ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ी होगी, इससे पहले ऑब्वियसली डीनो मौजूद थे, आप ओवरऑल मेंटोरशिप सारी चीज़ें कर रहे होते थे। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि वसीम भाई का चमत्कार होता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जाते हैं वो जीत जाती है, कराची किंग्स में आए हैं वो जीत जाती है, फिर लोग कहते हैं ख्वाहिशात आ जाती हैं, और आई थिंक उनका हक भी है, वो कहते हैं वसीम भाई पाकिस्तान टीम के साथ भी आ जाएँ, कुछ कोचिंग करें, कुछ हमारे लड़कों को डायरेक्टली है जो है ना वो गाइड करें, उनको अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। तो कुछ सोचा है वसीम भाई इस कोचिंग इंस्टेंट के बारे में? आई नो आप बहुत ट्रैवल करते हैं, कमेंट्री आपकी एक पूरा अपना रूटीन बना हुआ है काफ़ी अरसे से, लेकिन अब लोग बात करते हैं वसीम भाई कराची और इस्लामाबाद के लिए इतने लकी हैं, पाकिस्तान टीम में भी आ जाएं। अब मैं इन लोगों को, पहले तो मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले आपके दूसरे क्वेश्चन का, कि ये
लोगों को मैं ये बता दूं कि गाइस आई एम आल्सो सोशल मीडिया। मैं देखता हूँ किस तरीके से लताड़ते हो कोचेस को पाकिस्तान के, पर्सनल हो जाते हो, बदतमीजी करते हो। और मिसबा से ठीक है, जैसा भी वो कोच है, नया आया है, सीखेगा या सीख रहा है, एक क्रिटिसिज्म होता है, क्रिकेटिंग क्रिटिसिज्म, उसकी सोल्यूशन बताओ और क्रिटिसाइज करो एंड मूव ऑन। और हम फिर लताड़ते रहते हैं, सो आई कांट टेक दिस। मैं तो जवाब दूंगा सबको, और बदतमीजी अगर मेरे से कोई बदतमीजी करता है तो मैं बदतमीजी डबल बदतमीजी करता हूँ। दिस इज माई मंत्रा। मैं आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग बैक। और ये लड़के असल में सारे साथ होते हैं, सारे। जो लड़का मेरे पास आता है, चाहे वो कराची किंग्स में मेरे पास है नहीं है या बाकी टीमों से, आई गिव देम एडवाइस, आई टेल देम ऑल द टाइम। मुझे फोन भी करते हैं व्हेनेवर दे नीड समथिंग, व्हेनेवर दे वांट टू हैव एनी क्वेश्चन। सो या happy with my life so far. You don't know, I don't want to get into a stress, unnecessary stress. जो कराची में आके मैं एक लफ्ज सीखा हूँ, क्या सीखा हूँ पूछो? जी जी, कि उड़ता तीर लेने का नहीं है भाई। अच्छा वाकई मैं ये सवाल करना था, अच्छा वो आपने बता दिया। एक ज़बरदस्त किस्म की लाहौर की लाइफ ऑफ ब्रिंगिंग हो, फिर आप कराची सेट हो जाएं, और शायद मैंने इतना सक्सेसफुल एक लाहौरी कराची में कामयाब नहीं देखा जो यहाँ के। ऑब्वियसली आप क्रिकेटर तो बहुत बड़े थे, लेकिन लगता है वसीम भाई कभी लाहौर याद आता है पुरानी आपका रहना? मुझे पता है आप जाते रहते हैं, तस्करे भी होते हैं, लेकिन कभी सोचा था लाहौर छोड़ के कराची के ही हो जाएंगे, और कभी वापस जाने को दिल करता है? ये ऑब्वियसली लाहौर मिस करता हूँ, अपने बचपन के दोस्त, अपनी वो यादें में। मदर इज हियर फ्रॉम लाहौर नाउ, सो उनसे मैं बातें करता रहता हूँ। बट यू सी, जब मैं कराची मूव हुआ था तो वो ट्रेजेडी के बाद मूव हुआ था। अब सबको शायद पता नहीं है, अब यू नो हमारी मेमोरीज कम है इन जनरल, सो दैट्स नोबडीज फॉल्ट। व्हेन माय वाइफ पास्ड अवे हुमा 10 साल पहले, मेरे बच्चे, एक 8 साल का था अकबर और एक 11 साल का था तैमूर। आई वाज अ टिपिकल पाकिस्तानी डैड। संडे के संडे आए, उनको मुंह प्यार किया, तो पैसे दिए और निकल गए। तब देन आई गॉट लॉस्ट। उनके कपड़े लेना, उनकी किताबें लेना, उनको स्कूल लेके जाना, उनकी ट्यूशन पढ़ाना, उनके दोस्तों से मिलाना, ये तो मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिर मैंने खुद ही डिसाइड किया, यार मेरे इन-लॉ ससुराल मेरे कराची हैं, उनकी बेटी गई है, तो उनके जो ग्रैंड सन्स हैं वो उनके पास हैं। तो वो रीज़न थी। 2 बच्चे, 3 बैग और एक लड़का। मेरे सबसे बड़ी खिदमत की अब्बास, अब वो वापस अपने घर चला गया, अपनी फैमिली के पास। 30 साल बाद हम कराची मूव हो गए। अब जब 10 साल पहले कराची आया तो शुरू में प्रॉब्लम हुई मुझे, कुछ डिफरेंट था, एवरीथिंग वाज न्यू, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। बच्चों के स्कूल भी डालना था नया, फिर उनको कपड़े भी लेके देने थे, फिर उनके दोस्त भी बनाने थे, फिर मैंने घर भी बनाना था, घर भी रेंट पे लिया, यू नो ऑल दीज थिंग्स। और नाउ आई एम एज कराची एज एनी कराची, बिकॉज अब यही जिंदगी गुजारनी है। मेरे बच्चे यहाँ बड़े हो, मेरी बीवी को कराची बड़ा पसंद है, यू नो कराची इज होम नाउ फॉर मी, सो आई फील। और एक और मैसेज इंपॉर्टेंट दे दूं, बड़े लोग मेरे से पूछते हैं आप ये वीडियो पोस्ट करते हैं, इसकी रीजन क्या है? मैं लाहौर भी रहा हूँ, सारी उम्र रहा हूँ, 42 years आई लिव्ड इन लाहौर, born and bred इन लाहौर। इस फैसलाबाद भी जाता रहा हूँ, सियालकोट भी जाता रहा हूँ, कोयटा भी गया हूँ, इस्लामाबाद, पिंडी भी गया हूँ। वो ओन करते हैं सिटी को। कराची, आई एम सॉरी, नोबडी ओन्स इट, नोबडी ओन्स इट। कहते सारे हैं बट नोबडी ओन्स इट। कराची आपने वसीम भाई एक शुरू किया प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी हम आते हैं, और नदीम जो उनके फाउंडर हैं उनके साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन आखिरी जो कि आपने जिक्र किया कराची का, तो वसीम भाई पर्सनल सवाल है, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, शनेरा जब आपकी ज़िंदगी में आई, शादी की, उसके बाद अब माशाल्लाह आप देखते हैं कि बड़े अच्छा वो यहाँ के कल्चर में आप ही की तरह वो कराची को ऑन करती हैं, पाकिस्तान को ऑन करती हैं, तो कितना एक पॉजिटिव, और एक आपको जब ज़रूरत भी थी ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर, कितना शनेरा का रोल आज बताना चाहेंगे लोगों को आपकी ज़िंदगी में अब जो बन गया है? और प्लस जितना वो खुद पॉपुलर है माशाल्लाह, कौम की आई थिंक वो भाभी हैं, लोग उनको भाभी कह के पुकारते हैं। उसका यू नो जितना भी मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का, और कि मुझे उसने ऐसी ज़बरदस्त लड़की से मिलाया जिसने पाकिस्तान आके, कराची आके इस मुल्क को अपना मुल्क, वो दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी से आई है। मेलबर्न इज द मोस्ट लिवेबल सिटी, वोटेड 5 times इन अ रो इन द वर्ल्ड। और जब वो कराची आई है, कराची के हालात अच्छे नहीं थे तब, 10 साल पहले, 11 साल पहले। सो कराची वाज द लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड देन, बट शी केम, शी फॉल इन लव विद द बॉयज, उनके साथ दोस्ती भी हो गई, तैमूर अकबर के साथ। अब तो दोनों माशाल्लाह मेरे जितने लंबे हैं, बड़े हो गए हैं। बट वी हैव अ 5-year-old ब्यूटीफुल प्रिंसेस आयला। उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था मेरी ज़िंदगी में, ऑन एंड ऑफ द फील्ड।
और वो फील करती है, जब वो बात करती है पाकिस्तान की, जब वो बात करती है कराची की, वो आस कहती है, क्यों? बिकॉज शी वांट्स टू लिव हियर, शी लव्स लिविंग हियर। वो कह रही मैं और दुनिया में रह नहीं सकती, मेलबर्न दोबारा मैं नहीं रह पाऊंगी, आई वांट टू लिव इन कराची एंड आई वांट टू लिव इन पाकिस्तान। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और ये हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारी कौम की जो प्यार है, हमारी कौम के थोड़े नेगेटिव है, हमारे पॉजिटिव भी बड़ी चीजें हैं। हम प्यार जब करते हैं तो खुले दिल से करते हैं, तारीफ भी करते हैं तो खुले दिल से करते हैं। और जब खिलाते हैं तो इतना खिला देते हैं कि अगले का मुंह इतना बड़ा हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इससे पहले क्रिक लैब्स के मैं जाने बढ़ूँ, नदीम अख्तर में ज्वाइन कर लिए। वसीम भाई, आखिर में T20 और टेस्ट सीरीज़ दोनों चैलेंजेस हैं पाकिस्तान टीम के लिए, किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए? T20 में अब 200+ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जाके हरा दिया है, अब तो शायद हमें और जोश आना चाहिए कि न्यूजीलैंड, हम भी उनसे ज़्यादा दूर वहाँ बैठे नहीं हुए, लेकिन आप समझते हैं कि क्या आपकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन होगी इन दोनों सीरीज़ पर, पाकिस्तान न्यूजीलैंड दोनों की स्ट्रेंथ देखते हुए? न्यूजीलैंड इज इन गुड निक, they are match fit, they have been winning comfortably against West Indies, जो कि डेंजरस साइड है। T20 में, टेस्ट क्रिकेट में भी आराम से जीत गए। पहले बात कर T20 की। T20 में जो पाकिस्तान टीम लैग कर रही है पिछले 1.5-2 साल से, मेरे ख्याल से कोई पर्सनल नहीं है भाई इसमें, मैं किसी के लिए, हमें कोई एंड में कीपर बैट्समैन इस तरह का नहीं मिल रहा जो आके पांड्या की तरह, जिस तरीके से उसने इनिंग खेली परसों, जिस तरीके से खेली, जो फिनिशर हो। नदीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। नदीम क्रिक लैब्स के ऑनर हैं, फाउंडर हैं। वसीम भाई ने भी मिलकर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। नदीम, वेलकम टू द शो। और क्या कहना चाहेंगे, वसीम भाई भी आपके साथ हैं। क्रिक लैब्स, जिस तरह मैंने इसको समझा कि आपका पूरा जो क्रिकेटिंग डेटा है, स्ट्रीमिंग है, वो डिजिटलाइज हो जाएगी, आपके कोचेस को समझने में चीज़ों को आसानी होगी। सो कुछ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, आपके पास मौका है। वसीम भाई से भी फिर मैं इसमें आखिर में इनकी इनपुट भी ले लेता हूँ। गफ्फार, इससे पहले नदीम से क्वेश्चन मैं भी एक पूछना चाहता हूँ। नदीम, बिफोर यू स्टार्ट, ये भी एक्सप्लेन करना हमारे डॉन के व्यूज को कि क्रिक लैब से आप लोग अगर टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, आप लोग, तो टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज होगा ऑटोमेटिकली, आपका एल्गोरिथम करेगा, आप अपनी लाइव क्रिकेट अपने फोन लगा दें, आप अपना लाइव मैच भी देख पाएंगे। वो एल्गोरिथम आपका मैन ऑफ द मैच भी पिक करेगा, मैन ऑफ द सीरीज भी पिक करेगा। ये 4 ही चीजें एक्सप्लेन कर दे जल्दी से। Thank you very much, Ghaffar, for having me in the show. So basically, क्रिक लैब जो है वो नीड ऑफ द आवर है इस टाइम पे। एंड जिस तरह से वसीम भाई ने बोला, यस, आप अपने स्ट्रीट लेवल का जो टूर्नामेंट है वो क्रिक लैब पे रन कर सकते हैं। एंड उसको बॉल लाइव अपडेट्स, जिस तरह हम क्रिक बज की बात करते हैं या क्रिक इन्फो की बात करते हैं, हम लोकल लेवल पे उस लेवल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। प्लस अगर आपने लाइव स्ट्रीम करना अपने मैच को, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक फोन की जरूरत है। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे एंड आप उसकी स्कोरिंग करेंगे, बॉल जिस तरह इंटरनेशनल क्वालिटी होती है, आपका मैच जो है वो लाइव जाएगा। एंड वसीम भाई के ज्वाइन करने के बाद जो है, वैसे भी इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, ना कि पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी। अभी लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने बताया 31+ कंट्रीज में इस टाइम पे हम इन हैं। एंड पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम पे अराउंड 30,000 जो है वो प्लेयर्स का डाटा हमारे पास इस टाइम पे है, जो अराउंड 10,000 एक्टिव प्लेयर्स जो खेल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म। नदीम, मैं एक सवाल आपसे करूं, फिर वसीम भाई भी इसमें अगर ऐड करना चाहें, वही सवाल इनसे भी है। नदीम, ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी ज़रूरत है? हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्रिक इन्फो पे जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके हम सिर्फ चीज़ों को देख लेते हैं। हमारा कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर है आपके ख्याल में? तो ये बताइएगा, होना चाहिए। क्रिक लैब्स क्या इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है? क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ायदा उठा सकता है इसका? जी बिल्कुल, इसमें गफ्फार देखो, क्रिक लैब जो है वो 1 विंडो प्लेटफॉर्म है। एंड अगर पीसीबी इसको यूज करता है तो इमीडिएटली जितना क्लब पीसीबी के अंदर जितने क्लब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इमीडिएटली जो है डिजिटलाइज हो जाएंगे। एंड विद इन नैनो सेकंड जो है, जो टैलेंट लेट से कोहाट के अंदर या कोयटा के अंदर या सिद्दी के अंदर जो टैलेंट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इमीडिएटली इनके डैशबोर्ड पे इनको पता चल जाएगा कि विच प्लेयर इज डूइंग ग्रेट जॉब। एंड वो ना कि सिंपल ग्रेट प्लेयर, बल्कि उसका डिफरेंट एंगल से ये लोग देख सकते हैं कि बैटिंग वाइज कैसा है, बॉलिंग वाइज कैसा है, फील्डिंग वाइज कैसा है, उसके पैटर्न क्या है आउट होने के या विकेट लेने के। तो ये हम तो एडवांस स्टैट्स भी इसमें प्रोवाइड करते हैं। भाई, आपसे आखिर में, आप बीइंग अ कोच
क्या कहेंगे इस हवाले से, ये कितना गेम चेंजर है? क्विकली अगर इसको रैप अप कर दीजिएगा प्लीज। पाकिस्तान में लोग हैं, दुनिया में है, स्पेशली पाकिस्तान में कोटा में कोई टैलेंट है क्लब क्रिकेट में, पता थोड़ी है पीसीबी को या मुझे। तो जब वो क्रिक्स डाउनलोड करके अपना मैच दिखाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस अगर मुझे पता लगना है कि कोटा में क्लब क्रिकेट में किसने सबसे ज्यादा रन किए हैं, किसने विकेट लिए, 2 बटन। ठीक है वसीम भाई, एक सवाल क्विकली, फैबुलस 4 की बड़ी बात होती है हमारे यहाँ पर, आज आप जाते जाते फैबुलस 4 बता दीजिएगा। लोग बाबर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं आपके ओवरऑल फैबुलस 4 पूछ लूँ और करंट फैबुलस 4, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे शो में आज। Overall तो बड़े मुश्किल हैं, there's so many greats. If I have to take fabulous 4 overall, I'll start off with Vivian Richards, one of my favorites. The whole package, the whole deal. उसके बाद पाकिस्तान से जावेद मियांदाद को पिक करूंगा मैं, and then from न्यूजीलैंड से मार्टिन क्रो को पिक करूंगा। ये बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, और ऑब्वियसली बच्चन और ब्रायन लारा भी इसमें आते हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करूंगा तो प्रेजेंट की बात करूंगा, विराट कोहली को करूंगा, स्मिथ को करूंगा, केन विलियमसन को करूंगा और बाबर आजम को करूंगा। वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपसे बातें हुई, काफ़ी चीज़ें थी जो आज नहीं पूछ सके, इंशाल्लाह कभी दोबारा ज़रूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालात थे लेकिन वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।